नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की तो उसमें भी आप बड़ा ही तन मन धन से लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है मेरे न्यू ज्वाइनिंग वाले भाई बहनों के लिए। तो उसके लिए नोटिस भी जारी हुआ है नेस्ट की तरफ से, उसकी भी हम बात करेंगे। और न्यू ज्वाइनिंग वालों की अंतिम तिथि बढ़ गई है ज्वाइनिंग करने की, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट वालों को थोड़ा और इंतज़ार आगे करना पड़ सकता है, उसकी बात करेंगे। और सैलरी अभी तक अगस्त की नहीं आई है, इसके ऊपर बात हम करेंगे कब तक आ सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं नेस्ट ने जो जारी किया है, और जो अंतिम तिथि बढ़ाई है वो कब तक बढ़ा दी है इसके ऊपर हम बात करते हैं सर्वप्रथम। ये दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं नेस्ट के। आप डेट चेक कर सकते हैं 6/9/2024 को ये नोटिस यानी आज आया है। नोटिस में क्या है दोस्तों, बात करते हैं। नेस्ट हैज़ पोस्टेड प्रिंसिपल्स, पीजीटी, टीजीटी, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जेएसएस, लैब अटेंडेंट इन ईएमआरएस थ्रू ईएसएससी 2023। यानी जितने भी सेलेक्ट हुए कैंडिडेट हैं सारी पोस्टों की बात दोस्तों कर दी गई है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड टू प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विद द डायरेक्शन टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटीज़ इन द रेस्पेक्टिव ईएमआरएस। यानी ज्वाइनिंग के संदर्भ में जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि इट इज़ नोटिस दैट इवन आफ्टर इशूइंग नोटिस सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट येट रिपोर्टेड फॉर ज्वाइनिंग। यानी नेस्ट ने बोला है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो ज्वाइनिंग नहीं की है, ऐसी उनको सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, final individual notice have been issued to all the candidates who did not report for joining even after receiving the appointment cum posting order and notice to join on before 10/9/2024। यानी कि ये जो फाइनल कॉल दोस्तों की जा रही है, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक अपने अपने स्कूल में जा कर के रिपोर्ट नहीं किया है, उनको 10/9/2024 यानी आज 6 तारीख है, 10 तारीख तक हर हाल में आप सभी लोगों को जा कर के दोस्तों ज्वाइन करना होगा। और ये फाइनल कॉल है, ऐसा भी नेस्ट ने बोल दिया है। फेलिंग which the offer of appointment in EMRS shall be withdrawn। यानी कि अगर आप लोगों ने इस डेट तक जा कर के ज्वाइन नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि जो आप अपनी सीट है उसको विथड्रॉ कर रहे हैं। The candidates for whom state UT's EMRS Society Nest have given an extension of the time to join will have to join duties within the stipulated period, failing which their offer will also be withdrawn। यानी जो समय सीमा आपको दी जा रही है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, अगर आप इस तारीख तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको विड्रॉल मान लिया जाएगा, यानी आप अपना आवेदन वापस ले रहे हैं। दिस नोटिस शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल नोटिस। इस नोटिस को दोस्तों फाइनल नोटिस माना जाए, यानी इसके बाद कोई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 10 तारीख तक हर हाल में जा कर के ज्वाइन कर लें। ये दोस्तों क्लियरली नेस्ट ने बोल दिया है। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए नोटिस है जिनको ऑफ़र लेटर प्राप्त हो चुका है, मगर अभी तक उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका वेटिंग लिस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पुरानी डेट थी ज्वाइनिंग करने की, ठीक है, वो आपकी थी 7/9/2024। ठीक है, यानी बोला था कि 7 तारीख तक आप सभी लोग जा कर के ज्वाइन कर लें, मगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट ने क्या किया है कि जो डेट बढ़ाकर कर दी है वो कर दी है 10/9/2024। यानी इन्होंने जो एक्सटेंशन है वो 3 दिन बढ़ा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों जितना एक्सटेंशन बढ़ेगा मैं बताऊं, वेटिंग भी उतनी ही एक्सटेंड होकर के आगे चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलिए
10 तारीख तक 10 तारीख हो गई, ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। तो नेक्स्ट क्या करेगा कि इनसे रिपोर्ट मांगेगा कि बताइए कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। तो मान लीजिए कि सितंबर में ये नोटिस जारी करेंगे कि सभी लोग रिपोर्ट दें, ठीक है। सितंबर में जब नोटिस जारी करेंगे तो अक्टूबर में पूरा अपना दोस्तों निकालेंगे कि कितनी सीट खाली हैं कितनी नहीं खाली हैं। और अक्टूबर में अगर ये नोटिस निकाल देते हैं, पूरी डिटेल इनको मिल जाती है कि कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें नहीं खाली हैं, तो दोस्तों आप सभी लोग नवंबर के मंथ में वेटिंग लिस्ट की जो उम्मीद है वो कर सकते हैं। लेकिन नवंबर के पहले वेटिंग लिस्ट आए थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आता है, बाकी नेक्स्ट का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इनका कोई भरोसा नहीं है इनकी गतिविधियों का। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो नवंबर के आसपास है कि नवंबर तक आपकी वेटिंग लिस्ट, या बहुत जल्दी अगर करेंगे तो अक्टूबर हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में आप नवंबर ही मान करके चलिए। और अगर नवंबर में नोटिस निकालते हैं तो आप सब लोग अपनी तैयारी करेंगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, वेरिफिकेशन होगा वेटिंग वालों का, है ना, तो आपके दिसंबर के महीने में दोस्तों ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी वेटिंग वालों की, ठीक है। तो ये दोस्तों वेटिंग के ऊपर की जो अपडेट थी वो हमने आपको दे दी है, नोटिस भी हमने आपको दिखा दिया है। धैर्य बनाए रखें, जो जहाँ इतने दिन किया है वहाँ थोड़ी देर और कर लेते हैं, है ना। आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर की। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगस्त की सैलरी अभी किसी भी यूटी में या स्टेट में दोस्तों अभी तक नहीं आई है, ठीक है, कार्य चल रहा है, मगर एक्सपेक्टेड है, मैं बता रहा हूँ 10 तारीख तक एक्सपेक्टेड है कि अगस्त की सैलरी आना स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जैसे ही आना स्टार्ट हो जाएगी किसी भी स्टेट में हम तुरंत आपके समक्ष वो अपडेट लेकर के आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस हम इतना ही रखते हैं। नियमित रूप से आपको EMRS या अन्य भर्तियों से रिलेटेड सारी सूचनाएं दिन प्रतिदिन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल दोस्तों स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।